हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स क्या होता है। तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स क्या होता है। सबसे पहले इनकम टैक्स मीनिंग जान लेते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इनकम प्लस टैक्स। इनकम इम्पोज्ड ऑन इनकम अर्न और रिसीव बाय अ पर्सन। इनकम टैक्सेबल इनकम और एग्जम्प्टेड इनकम, दो टाइप की इनकम होती है, याद रखिएगा। इनकम टैक्स इज़ द डायरेक्ट टैक्स। एसएससी जिसको बोलते हैं, जो टैक्स पे करता है उसको एसएससी बोलते हैं। टैक्स दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जान लेते हैं, जो सीधा एसएससी गवर्नमेंट को देता है। एक पर्सन देख लीजिए, एक एसएससी है, वो सीधा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को, और दूसरा पर्सन तीसरे को, और तीसरा पर्सन जाके गवर्नमेंट को देता है। इससे एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, सेल्स हो गया, टैक्स, वैट, ये सब हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल जान लेते हैं, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सेट्रा। अब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल। इनडायरेक्ट टैक्स आर ट्रांसफरेबल। डायरेक्ट टैक्स हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई मेरे इनकम टैक्स आप भर दीजिए, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है, खुद ही भरना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो दूसरे को दे सकते हैं। जैसे कोई आप सामान खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स होता है वो टैक्स आप दुकान वाले को देते हैं, दुकान वाला होलसेलर को देता है, होलसेलर जाते हैं रिटेलर मतलब कंपनी को देता है, और कंपनी सीधा गवर्नमेंट को देती है। ऐसा हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज़ अ सेंट्रल टैक्स। इनकम टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल टैक्स भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेती है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी, और डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, और उसके बाद आता है एसएससी भी। जान लेते हैं, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के पास, फिर उसके बाद है सीबीडीटी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद एसएससी। अब जान लेते हैं इनकम टैक्स की डिफिनीशन क्या होती है। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन इनकम अर्न और रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर देते हैं इनकम टैक्स में। जैसे जान लेते हैं प्रीवियस ईयर में, और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब करेंट ईयर, जिस ईयर में टैक्स भरना रहता है उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं, और जिस ईयर में कमाए रहते हैं उसको कहते हैं प्रीवियस ईयर। इनकम अर्न और रिसीव, अर्न करते हैं या रिसीव करते हैं। 2018-19 में देखिए अर्न किया, रिसीव किया, और 2019-20 में टैक्स भरे। 19-20 में कमाए, 20-21 में टैक्स भरे, 20-21 में कमाए, 21-22 में टैक्स भरे। इस साल अगर कमाते हैं तो उसके अगले साल जाकर टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स यही कहता है कि एक साल कमाओ, अगले साल भरो। फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल टैक्स पेबल बाय ईच एंड एवरी एसएससी, हर एक पर्सन को देना चाहिए, हर एक एसएससी को देना चाहिए जो इनकम करता है। और होता है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम और प्रीवियस ईयर 2021-22, और पेमेंट ऑफ टैक्स इन असेसमेंट ईयर। टैक्स इनकम प्रीवियस ईयर कमाए पहले, और पेमेंट ऑफ टैक्स असेसमेंट ईयर में करें। देखिए 2021-22 में कमाया और 22-23 में टैक्स भरेगा। टैक्स अकॉर्डिंग टू वेरियस स्लैब्स, टैक्स रेट इज़ प्रोग्रेसिव नेचर लिमिटेड बाय एग्जम्पशन। अब टैक्स में कई तरह के एग्जम्पशन भी होते हैं, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। हेलो, आइए हम जानते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है 2022-23 का। ओल्ड टैक्स रेट रीजन है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल एसएससी बिलो 60 ईयर और एज, मतलब ऑफ एज, ठीक है। सॉरी, अप टू 25 मतलब 2,50,000 अगर रहेगा तो उसको हो जाएगा नील, टैक्स नहीं देना। 2,50,001 से 5 लाख तक रहेगा उसमें 5% देगा। 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक रहेगा उसमें 20%। 10 लाख 1 और अबव रहेगा तो 30% देगा। और सीनियर सिटीजन कैटेगरी में देख लेते हैं, मेल और फीमेल एसएससी 60 ईयर्स और अबव बट बिलो 80 ईयर्स ऑफ एज, इसमें आ जाएगा अप टू 3 लाख नील। 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, 10 लाख 1 से और अबव 30% आ जाएगा। उसके बाद आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में, मेल और फीमेल एसएससी 80 और अबव 80 ईयर्स, इसमें आ जाता है देख लीजिए अप टू 5 लाख रुपीज़ नील, 5 लाख 1 से 10 लाख 20%, 10 लाख 1 और अबव से 30%। अब जान लेते हैं न्यू टैक्स रेट रीजन अंडर सेक्शन 115 BAC। एप्लीकेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 और 22।
तो ये नया टैक्स रेट रीजन है जो 2021-22 से लागू हो जाएगा और ये किस सेक्शन के अंदर में आ रहा है, सेक्शन 115 BAC के अंदर में आ रहा है। इसमें हम जान लेते हैं क्या होता है। इनकम स्लैब्स देख लीजिए ये होता है और इनकम टैक्स रेट जो हम लोग को देना है वो ये रहेगा। अप टू 2,50,000 तक नील रहेगा, 2,50,001 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 7,50,000 तक 10%, 7,50,001 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख 1 से 12,50,000 तक 20%, 12,50,001 से लेके 15 लाख तक 25% और 15,001 और अबव रहेगा 30%। ये जान लीजिए सबके बीच में खाली 2.5 लाख का डिफरेंस है, याद करने में आपको आसानी रहेगी न्यू टैक्स रेट स्लैब को। सबसे पहला अप टू 2,50,000 नील रहेगा, उसके बाद से 2.5 लाख बढ़ाते जाएंगे और ये याद रखिएगा नील 5, 10, 15, 20, 25, 30 और बाकी सब में 2,50,000 का डिफरेंस होगा। अब जान लेते हैं हम लोग सरचार्ज क्या होता है। सरचार्ज चार्ज from the amount of income tax applicable for all male and female assessee। तो सरचार्ज जो होता है वो एक तरीके का टैक्स होता है जो ऑल मेल एंड फीमेल पे लागू होता है। इनकम टैक्स मतलब टोटल इनकम और रेट अप टू 50 लाख तक नील रहेगा, अबव 50 लाख टू 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और अबव 5 करोड़ से मतलब अबव 5 करोड़ जो भी 5 करोड़ से ज़्यादा रहेगा उसमें 37% लग जाएगा। ये उसका सरचार्ज। ये सब लोग नहीं देते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इनकम रहती है वो लोग करते हैं सरचार्ज।